वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग यूपीपीसीएस 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश के एक प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट हल कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। यहाँ हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। पर क्वेश्चन नंबर 46 है, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया, इससे आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट निकालना है। जॉन लुक्ड एट ताजमहल एंड सेड हाउ मैग्निफिसेंट। जॉन ने ताजमहल को देखा और बोला कितना मैग्निफिसेंट है। देखिए, जॉन लुक्ड एट ताजमहल एंड टोल्ड। देखिए यहाँ पे ये मैग्निफिसेंट मतलब ये दिखा रहा है कि कितना मनोहर, मतलब कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे वो आश्चर्य के साथ कहेगा, है ना, तो इसमें आश्चर्य का जिक्र नहीं है, गलत हो जाएगा। जॉन लुक्ड एट द ताजमहल एंड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी मैग्निफिसेंट, है ना। देखिए यहाँ पे बात, यहाँ पे सरप्राइज की बात किया गया, ये सही हो सकता है ना। और आगे देखते हैं। देखिए, जॉन लुक्ड एट द ताजमहल एंड आस्क्ड, ये नहीं होगा, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा। तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47। यहाँ पे बोला गया करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको इन एक्सप्रेशन को करेक्ट करना है। बहुत ही एज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ग्रामर का एक रूल होता है, बहुत के साथ कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाता। एज वेल एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत के साथ हमेशा एंड का यूज होता है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना। देखिए इसमें एज वेल एज के कारण ये एक्सप्रेशन गलत है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही एंड हिज सन वाज हो गया। देखिए यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे सिंगुलर वाज आ गया, तो गलत हो गया, है ना। बहुत ऑफ देम ही एंड हिज सन। देखिए बहुत ऑफ देम नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, बहुत ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट। देखिए बहुत के साथ एंड लगा है, बिल्कुल सही है। देखिए ही एंड हिज सन प्लूरल है, तो यहाँ पर भी ये प्लूरल है, बिल्कुल सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 48। देखिए 48 में क्या दिया, ये दे रखा है, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है, एवरीवन लव्स हिम। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लव्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है पैसिव वॉइस में, ये हमेशा होती है इज, एम, आर। तो यहाँ पे एवरीवन की बात है तो इज लगेगा। ही इज लव्ड बाय ऑल। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ही लव्स, देखिए यहाँ पे ये तो एकदम नहीं होगा, है ना। ही वाज, ये भी नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे ही इज लव्ड बाई, यहाँ पे एवरीवन है तो यहाँ पे एवरीवन हो जाएगा, विकल्प डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ही इज लव्ड बाई एवरीवन। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 49। 49 क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट द वर्ड एज एन एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड्स वैंडल, है ना। वैंडल के लिए मतलब जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है क्या होगा, तो देखिए वैंडल का मतलब ये होता है कि मतलब जो डिस्ट्रॉयर होता है, मतलब ऐसा समझिए जो नष्ट करने वाला है किसी चीज को। होलीगन हो गया, डिस्ट्रॉयर हो गया, ठग हो गया, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क ऑफ आर्ट, मतलब जो आर्ट के वर्क को डिस्ट्रॉय करता है, और किसी भी ऑप्शन में डिस्ट्रॉय का मतलब जिक्र नहीं किया गया, तो यहाँ पे विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिस्ट्रॉयर होता है। ठीक, नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज 0 आवर। 0 आवर का मतलब होता है ना कि एकदम काम करने की घड़ी आ गई है, तो यहाँ पे 12 o'clock ये तो नहीं होगा, है ना। द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस, मतलब जब ऑपरेशन शुरू करने का समय आ गया, इसी को कहते हैं 0 आवर, विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 51 to 55। 51 से 55 के लिए आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ने, एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो दैट, और मतलब ये जो क्वेश्चन इससे फॉलो करते हैं उसका उत्तर देना है ना। देखिए ट्रेवल इन यंगर सॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब यात्रा की बात की जा रही, जब यंगर्स के व्यू से देखा जाता है तो ये एजुकेशन का एक पार्ट होता है, और जब एल्डर्स के व्यू से देखा जाता है तो एक्सपीरियंस का। ही दैट ट्रेवल इनटू अ कंट्री बिफोर ही हैज सम एंट्रेंस इनटू द लैंग्वेज। अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, मतलब कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ के लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको एंट्रेंस, मतलब थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। गो टू स्कूल एंड नॉट टू ट्रेवल दैट यंग मैन ट्रेवल अंडर सम ट्यूटर और ग्रेव सर्वेंट। मतलब जो यंगर्स हैं उनको किसी ट्यूटर या ग्रेव सर्वेंट के अधीन यात्रा करनी चाहिए। आई अलाउ वेल सो दैट he be such a one that hath the language and hath been in a country before, whereby he may be able to tell
देम व्हाट थिंग्स आर वर्थी टू सी इन द कंट्री, मतलब वो जो उनका ट्यूटर होना चाहिए उन उस देश के बारे में ना, मतलब उन चीज़ों के बारे में उसे पहले से पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी चीज़ देखने लायक है। वेयर दे गो, जहाँ पर वे जा रहे हैं। व्हाट एक्वेंटेंस दे आर टू सीक, मतलब कौन से पहचान को वो देख सकते हैं, मतलब किन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए। व्हाट एक्सरसाइजेस आर डिसिप्लिन द प्लेस एल्डेड, मतलब वहाँ पे जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पे कौन से नियम कानून कौन सी चीज़ें चलती हैं। फॉर एल्स यंग मैन सेल गो स्कूल गो हुडेड एंड लुक अब्रोड लिटिल इट इज अ स्ट्रेंथ थिंग। अब देखिए आगे जिक्र किया जा रहा है कि बड़ी विचित्र बात है, मतलब स्ट्रेंथ थिंग्स है क्या, दैट इन सी ओएस, जब समुद्री यात्रा होती वेयर देयर इज नथिंग टू बी सीन, जहाँ पर कोई चीज़ देखने लायक नहीं होती, बट स्काई एंड सी, मतलब सिर्फ आकाश और समुद्र को छोड़ करके। मेन शुड मेक डायरीज, वहाँ पे मनुष्य क्या करते हैं, डायरी बना लेते हैं। बट इन द लैंड ट्रेवल, जब वो जमीन की यात्रा करते हैं, वेयर इन सो मच टू बी ऑब्जर्व फॉर द मोस्ट पार्ट दे ओमिट, मतलब जब काफ़ी चीज़ें देखने लायक है तो ज़्यादातर चीज़ों को नेग्लेक्ट करते, ओमिट करते, ध्यान नहीं देते। एज इफ चांस वर पिटर टू बी रजिस्टर्ड देन ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसे चीज़ों में देखिए ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया जा रहा है। लेट डायरीज देयर फॉर बी ब्रॉट इन यूज द थिंग्स इज थिंग्स टू बी सीन एंड ऑब्जर्व आर द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस, मतलब जिन चीज़ों पे ऑब्जर्व आपको करना चाहिए कोर्ट ऑफ प्रिंसेस होना चाहिए। स्पेशली व्हेन दे गिव ऑडियंस टू एम्बेसडर, जब वो एम्बेसडर को मतलब कोई ऑडियंस दे रहे हैं। द कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस के कोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। वाइल दे सिट एंड हियर केसेस, मतलब जब वो बैठ करके केसेस सुन रहे हैं। देखिए जब कभी भी ऐसे पैसेज आते हैं ना, तो पैसेज में ये नहीं है कि आपको पढ़ के पूरा उसका अर्थ निकालना है, आपको खाली उसका टोन समझना है, मतलब वो पैसेज कहना क्या चाहते हैं, है ना। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आसानी से बन जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, हु टेल्स अबाउट द थिंग्स टू बी सीन इन द कंट्री वन इज ट्रेवलिंग, मतलब कौन बताता है उन देखे हुए चीज़ों के बारे में जो किसी देश में यात्रा करने जा रहे हैं। तो जो मतलब ट्यूटर होगा वही बताएगा, विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेवलिंग इन अ कंट्री, है ना। एक कंट्री में यात्रा करने के लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कंट्री, वहाँ के देश की लैंग्वेज को तो आपको जानना चाहिए, डायरी भी चाहिए, है ना। फिर आगे कंपनी ऑफ द पर्सन हु ऑलरेडी नोज द प्लेस, इसकी भी जरूरत है। कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं इस गद्यांश के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार। विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है द ग्रेव सर्वेंट एकम्पनिंग द ट्रेवलर मस्ट हैव, मतलब जो यहाँ पे ग्रेव सर्वेंट का जिक्र किया जा रहा है, जो मतलब एक कंपनी दे रहे हैं, उसके पास जरूर से क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे, ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ द ट्रेवल, मतलब जिस कंट्री में वो लोग ट्रेवल करने जा रहे हैं वहाँ पे पहले से यात्रा कर चुका होना चाहिए, है ना। एक्विटेंस, यहाँ पे रेपुटेटेड पर्सन, इसका जिक्र नहीं किया गया, है ना। अंडरटेकन सी वर्ज, इसका भी जिक्र नहीं है। नॉलेज ऑफ कीपिंग डायरीज, इसका भी नहीं, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर आएंगे तो वन शुड विजिट द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस व्हेन द प्रिंसेस आर, मतलब देखिए एक मतलब किसी को भी क्या करना चाहिए, जब प्रिंस के कोर्ट में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए। तो इस गद्यांश में जिक्र किया गया जब वो अपने मतलब जो एम्बेसडर थे उनको ऑडियंस कर रहा था, मतलब उनको सुन रहा था। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिसनिंग टू एम्बेसडर। क्या हुआ, ये रहा लिसनिंग टू एम्बेसडर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55, हु लर्न्स फ्रॉम ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग से कौन सीखता है, जो यंग मैन होते हैं, इस गद्यांश के अनुसार, इस पैसेज के अनुसार। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 56, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ड या क्लास ऑफ द वर्ड इंटरेस्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में ना इंटरेस्टिंग क्या है, देखिए दिस बुक, ये पूरी तरीके से सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, है ना। इस ये वर्ब हो जाएगा, इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, तो इंटरेस्टिंग क्या एडजेक्टिव, विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है ना जिसका स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे देखिए होपफुल बिल्कुल सही, ट्रूली, देखिए यहाँ पे जो ट्रूली लिखा जाता है ना वास्तव में या सच में TRULY ऐसे लिखा जाता है, तो विकल्प 20 का बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 58 का प्रश्न क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है ना, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है कि इसे मतलब इसमें क्या आंसर इसका बनेगा। देखिए यहाँ पे है पुट द क्लॉक इट इज़ 20 मिनट्स फास्ट, मतलब जो घड़ी है ना इसको 20 मिनट तेज है, इसको पुट करना है। देखिए अब पुट करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसमें कौन सा विकल्प भरेंगे, ये फ्रेजल वर्ब है। देखिए पुट अप की जब बात करते हैं तो पुट अप का मतलब होता है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, तो ये तो नहीं होगा, है ना। पुट डाउन, अगर पुट डाउन की बात करेंगे तो ये होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, अंत पर लाना, तो ये भी नहीं होगा।
पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना या रोक देना, ये भी नहीं होगा। पुट बैक का मतलब होता है रीशेड्यूल करना, मतलब जो घड़ी है ना उसको फिर से रीशेड्यूल कर देना चाहिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर आएंगे, प्रश्न संख्या 59 यहाँ पे दिया, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भरना है। दिस पेन इज मच डॉट 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 देन दैट, है ना। यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव का मतलब क्या, वो ये जो एडजेक्टिव के डिग्री में देखेंगे, देखिए उसका फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव होता है, फिर कंपैरेटिव होता है, फिर सुपरलेटिव होता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म भरना है। तो देखिए मोर चीपर ये नहीं होगा, देखिए चिप चीपर चिपेस्ट, तो यहाँ पे विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोनों इसमें से कोई नहीं आएगा। देखिए द चीपर क्यों नहीं आया, क्योंकि द चीपर जो होता है, द हमेशा सुपरलेटिव के साथ प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस। द इंस्टीट्यूशन इज एज बैड एज इट कुड बी, है ना। द इंस्टीट्यूट इज द थ्रोली बैड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा विकल्प ए। तो देखिए आज के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी प्रकार तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए इन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।